वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है जी, आज हम जीरो रेटेड सप्लाई अंडर जीएसटी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी, जीरो रेटेड सप्लाई है क्या। जीरो रेटेड सप्लाई हम किसको बोलते हैं? हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई। यानी हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट कर दी, ठीक है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर हमने एक्सपोर्ट कर दी तो उसे हम क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई अंडर जीएसटी बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? तो आगे देखते हैं कि जीरो रेटेड सप्लाई है क्या। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का देखो एक ग्रामेटिकल वेरिएशन अगर इसमें हम देखें, यानी जो इसका अगर हम भाव देखें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का, तो ये भाव क्या कहता है कि गुड्स को इंडिया के बाहर किसी आउटसाइड प्लेस पे लेके जाना। ठीक है, अपने आप में अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो जो हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप इसका ग्रामेटिकल वेरिएशन देखेंगे, देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोग्नेट एक्सप्रेशन। यानी अगर आप इसके भाव को समझेंगे, किसके? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अगर भाव को समझे तो वो क्या कह रहा है, कोई भी गुड्स इंडिया के अगर हम बाहर लेकर के जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट बोलेंगे। देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की डेफिनेशन जो है वो बहुत इजी है। इंडिया के बाहर अगर हम कोई भी गुड्स लेकर के जा रहे हैं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बन जाएगा। क्लियर? तो जीरो रेटेड सप्लाई में हमारे पास क्या आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ ये मेरे पास जीरो रेटेड सप्लाई होती हैं। ठीक है जी, तो जीरो रेटेड सप्लाई जो होती है इसमें सबसे पहले मैंने बात की किसकी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की। अगर इंडिया से इंडिया के बाहर हम कोई भी गुड्स लेके जाएंगे वो क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, आगे देखेंगे जी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर हमारे पास कई कंडीशंस दी हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में इतनी कोई कंडीशंस नहीं थी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए क्या क्या कंडीशन पूरी होनी जरूरी है? सबसे पहले तो जो सप्लायर है, ठीक है, द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया। जो सप्लायर है सर्विस का वो इंडिया के अंदर ही लोकेटेड होना चाहिए, इंडिया का सप्लायर होना चाहिए, यानी इंडिया के थ्रू सर्विसेज जाएंगी। प्लस सेकंड कंडीशन इज दैट रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। जो रिसिपिएंट है वो इंडिया के बाहर होना चाहिए। तो नॉर्मल सी कंडीशन है, सप्लायर कहाँ का होगा? इंडिया का। और जो रिसीवर है वो कहाँ का होगा? इंडिया के बाहर का, आउटसाइड इंडिया का। क्लियर? प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें, देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का होना चाहिए? प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ही इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई ही इंडिया में है तो एक्सपोर्ट की तो बात ही नहीं आती ना। तो सप्लायर कहाँ का? इंडिया का। रिसिपिएंट कहाँ का? आउटसाइड इंडिया का। प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ का? आउटसाइड इंडिया का। लेकिन इसमें कुछ एक कंडीशंस इसके अलावा और लगा दी। सबसे पहले कंडीशन क्या लगाई इन्होंने कि जो कंसीडरेशन आएगा वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, या फिर और इंडियन रुपीज में वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई। यानी जो भी आपका कंसीडरेशन है, फर्स्ट वन किस में आना चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज में। बट अगर आरबीआई ने परमिट कर दिया कि आप इंडियन रुपीज में कंसीडरेशन ले सकते हैं, फिर भी ये आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं फिर से आपको बता दूं। दो कंडीशंस दे दी। सबसे पहले तो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या माना जाएगा? इसको जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। बट इन सेकेंड कंडीशन आपको क्या कह रहा है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज में पैसा नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ आपको दो कंडीशन देखनी है। क्या देखना है? आरबीआई ने परमिशन दी है, आरबीआई ने परमिशन नहीं दी है। आरबीआई ने परमिशन दे दी तो ओके, यहाँ पे भी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी क्या है? जीरो रेटेड सप्लाई मानी जाएगी। क्लियर? नाउ the last one condition, supply of service and recipient are not merely establishment of distinct person। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आपने अपनी ही कोई एस्टैब्लिशमेंट बाहर बना ली। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड यानी जो सप्लायर है सर्विस का और जो रिसिपिएंट है वो कोई डिस्टिंक्ट पर्सन की एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कोई अपनी ही एस्टैब्लिशमेंट बाहर बना ली और आप एक्सपोर्ट दिखाने लग रहे हो, और एक्सपोर्ट दिखा करके आपने जो है उसको जीरो रेटेड सप्लाई बना करके अपने इनपुट टैक्स वापस ले लिए, आपने सारा आईटीसी रिफंड करवा लिया। नहीं, आपकी खुद की ही अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है
ठीक है, तो वो इसके लिए कंसीडर नहीं की जाएगी, उस केस में ये जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो गाइज ये सब कुछ था हमारे पास जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।